हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन क्लास, मंडली ग्रुप क्लास। तो जैसा कि आजकल जो सिचुएशन है कोविड वायरस का चारों तरफ फैला हुआ है और बहुत ज्यादा महामारी के रूप में है, तो प्लीज आप लोग अपना टेक केयर कीजिए, भगवान पे भरोसा रखिए, अपने आप को थोड़ा आध्यात्मिक कार्यों में जोड़िए, जपा अच्छे से कीजिए तो आपको स्ट्रेंथ मिलेगी भगवान के पास। तो हम श्री प्रभुपाद की स्मॉल बुक पढ़ रहे हैं, सीरीज चल रही है राज विद्या। तो राज विद्या बुक में हम लेसन 5 आज पढ़ेंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट लेसन। और राज विद्या जो है वो बहुत ही अच्छी बुक है श्री प्रभुपाद की, ये समझने के लिए कि व्हाट इज द किंग ऑफ नॉलेज। मतलब राजाओं में जो राजा है वो कौन सा ज्ञान है ना, किंग नॉलेज क्या है, क्योंकि नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा नॉलेज होता है वैसे ही हमारा विश्वास होता है और उसी के अकॉर्डिंग हम अपना जीवन जीते हैं। तो यदि हमारा नॉलेज भगवान के नॉलेज के अनुसार होता है तो हमारे अंदर भय नहीं रहता और हम ऐसे कार्यों में प्रवृत्त होते हैं कि दुखाले संसार में भी हम संतोष के साथ, फियरलेसनेस के साथ और भगवान के में ध्यान रखते हुए भगवत धाम जा सकते हैं, इन दुखों से मुक्त हो सकते हैं। तो आइए पढ़ते हैं 5th लेसन। उसका लेसन का नाम है परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त ज्ञान, है ना। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि ऑथराइज्ड वे में हमें ज्ञान लेना चाहिए। प्रेयर कर लेते हैं हम, भगवान से प्रार्थना। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी महाराज इति नाम्ने। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नाम्ने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय, राज विद्या की जय, आप सभी गौर भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। श्री भगवान उवाच इमं विश्वस्ते योगं प्रोक्तवान् अव्ययं सुवत्वान् अन्विग्राह मनो इक्ष्वाके अब्रवीत्। श्री भगवान ने कहा, मैंने इस योग के अविनाशी विज्ञान को का उपदेश सबसे पहले सूर्यदेव विवस्वान को दिया। विवस्वान ने इसका उपदेश मानव जाति के जनक मनु को दिया और मनु के इक्ष्वाकु को दिया। 4 पॉइंट हुआ। अब आप पढ़िए गौरी। अनेक युगों पूर्व कृष्ण ने भगवत गीता का दिव्य ज्ञान सूर्य देव विवस्वान को दिया। जहाँ तक हमें पता है, सूर्य अत्यंत उष्ण स्थान है और वहाँ पर किसी का रह पाना असंभव समझा जाता है। हम इस शरीर से सूर्य के बहुत निकट तक पहुँच भी नहीं सकते, किंतु वैदिक साहित्य में हम यह जान सकते हैं कि सूर्य इसी ग्रह के समान एक ग्रह है, किंतु वहाँ प्रत्येक वस्तु अग्नि से बनी है। जिस प्रकार हमारा लोक मुख्य रूप से पृथ्वी तत्व से बना है, उसी प्रकार ऐसे अन्य लोक भी हैं जो प्रधान रूप से अग्नि, जल तथा वायु से बने हैं। इन विविध लोकों के जीव उसी लोक के प्रधान तत्व के अनुरूप तत्वों से निर्मित शरीर धारण करते हैं। अतः सूर्य ग्रह के वासियों के शरीर अग्नि से निर्मित हैं। सूर्य के समस्त जीवों में प्रधान व्यक्ति विवस्वान नाम के देवता हैं। उन्हें सूर्यदेव, सूर्य नारायण कहते हैं। समस्त लोकों में प्रधान व्यक्ति होते हैं। जिस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रधान व्यक्ति राष्ट्रपति होता है, महाभारत नामक इतिहास ग्रंथ से पता चलता है कि पूर्व काल में इस लोक के एकमात्र राजा महाराज भरत थे। उन्होंने लगभग 5000 वर्ष पूर्व राज्य किया और इस लोक का नाम उन्हीं के नाम पर पड़ा। तत्पश्चात यह पृथ्वी विभिन्न देशों में विभाजित हो गई। इस प्रकार ब्रह्मांड के विविध लोकों में सामान्य रूप से एक शासक होता है और कभी कभी अनेक शासक होते हैं। भगवद गीता के 4th अध्याय के इस प्रथम श्लोक से हमें
पता चलता है कि लाखों वर्ष पूर्व श्री कृष्ण ने सूर्य देवता विवस्वान को कर्मयोग का ज्ञान प्रदान किया। अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश देने वाले श्री कृष्ण यहाँ पर सूचित करते हैं कि ये उपदेश कोई नए नहीं है, किंतु ये उपदेश एक अन्य ग्रह पर कई युग पूर्व दिए गए थे। विवस्वान ने इन उपदेशों को अपने पुत्र मनु के समक्ष दोहराया और मनु ने उन्हें अपने शिष्य इक्ष्वाकु को दिया। महाराज इक्ष्वाकु एक महान राजा थे एवं भगवान रामचंद्र के पूर्वज थे। यहाँ इसे कहने का आशय यह है कि यदि कोई भगवत गीता सीखना तथा उससे लाभ उठाना चाहता है तो उससे समझने की एक विधि होती है जिसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। ऐसा नहीं है कि कृष्ण अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश पहली बार दे रहे हैं। वैदिक प्रमाण बताते हैं कि उन्होंने ये दिव्य उपदेश लगभग 40 कोटि वर्ष पूर्व विवस्वान को दिए थे। महाभारत से हमें यह पता चलता है कि अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश लगभग 5000 वर्ष पूर्व दिया गया था। अर्जुन के पूर्व ये उपदेश गुरु शिष्य परंपरा से चले आ रहे थे, किंतु इतने दीर्घ काल में ये उपदेश लुप्त हो गए। एवं परंपरा प्राप्तमिमं राजऋषयो विदुष कालनेह महत्तायुः नष्ट परं तपः स एवाय मया ते अज्ञयोग प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हि बुद्ध्योत्तमम्। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा प्राप्त किया गया और राजऋषियों ने इसी विधि से इसे जाना, किंतु काल क्रम में वह परंपरा खंडित हो गई, जिससे यह विज्ञान अपने यथार्थ रूप में लुप्त प्राय हो गया। परमेश्वर से संबंध का वही प्राचीन विज्ञान मैंने आज तुमसे कहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। अतएव तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। भगवत गीता 4.2 4.3। भगवत गीता में अनेक प्रकार की योग पद्धतियां बताई गई हैं, भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, हठ योग, और इसीलिए यहाँ पर इसे योग कहा गया है। योग शब्द का अर्थ है जोड़ना, और भाव यह है कि योग में हम अपनी चेतना को ईश्वर से जोड़ते हैं। यह ईश्वर से पुनः जोड़ने या अपने संबंध ईश्वर से पुनः स्थापित करने का साधन है। काल क्रम में श्री कृष्ण द्वारा प्रदत्त यह योग लुप्त हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्या जिस समय श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे थे उस समय विद्वान ऋषि मुनि वहां नहीं थे? नहीं, उस समय अनेक ऋषि मुनि विद्यमान थे। लुप्त का अर्थ यह है कि भगवत गीता का तात्पर्य लुप्त हो गया था। भले ही विद्वान लोग भगवत गीता की अपनी अपनी व्याख्या प्रस्तुत करें और अपनी अपनी संतों के अनुसार इसका विवेचन करें, किंतु वह भगवत गीता नहीं होती। यही एक बात है जिस पर श्री कृष्ण बल देकर कह रहे हैं, और भगवत गीता के अभ्यासी को इस पर ध्यान देना चाहिए। कोई व्यक्ति भौतिक दृष्टि से अच्छा विद्वान हो सकता है, किंतु ऐसा होने से ही उसे भगवत गीता पर टीका करने की योग्यता हासिल नहीं हो जाती। भगवत गीता को समझने के लिए हमें गुरु शिष्य परंपरा के सिद्धांत को स्वीकार करना होगा। हमें भगवत गीता के भाव में प्रविष्ट होना होगा। मात्र पांडित्य की दृष्टि से इसे नहीं देखना चाहिए। हाँ, एक मिनट यहाँ तक हम पढ़ते हैं तो इसको समझते हैं। तो देखिए कितनी इम्पोर्टेंट चीज शिल प्रभुपाद एक्सप्लेन कर, है ना। तो शिल प्रभुपाद यहाँ पे 5th चैप्टर में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे हमने देखा कि सीरीज में हमने देखा कि जो राज विद्या है, पहले उसकी क्वालिटी बताई शास्त्र के अनुसार की राज विद्या जो है वो ज्ञान जो है वो अत्यंत ही जिसको द्वेष नहीं है, अनुसूय है, वो ये ज्ञान ले लेगा और ये ज्ञान जो है मोक्ष प्रदान करेगा, समस्त कलेशों से उसको मुक्ति प्रदान करेगा। और उसके बाद उन्होंने बताया कि ये ज्ञान का उसके बाद बताया कि ज्ञान क्या मतलब नेचर कैसा है, तो सुसुखम, इसको सुसुखम पूर्वक किया जा सकता है। और ये राजगुह्यम है, पवित्रम है और उत्तमम है ना, सुसुखम कर्तुम अव्ययम। तो इसलिए ये सब उसका फीचर बताने के बाद कि राज विद्या की क्या क्वालिटी है, तो ये हमको पता चलता है कि राज विद्या लेने से, इस ज्ञान को लेने से जीव जो है समस्त प्रकार के कलेशों से मुक्त हो जाता है और अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी को प्राप्त करता है, आनंद को प्राप्त करता है।
तो ये जो ज्ञान है और करने में भी बहुत सुखम है। उसके बाद श्रील प्रभुपाद ने बताया कि एक्सप्लेन किया कि राज विद्या और ये 9th चैप्टर श्रीमद् भगवद गीता से लिया गया सारा श्लोका है। तो श्री प्रभुपाद एक्सप्लेन कर और श्री प्रभुपाद करे ये जो किंग ऑफ द नॉलेज है, राजाओं में जो राज्य ज्ञान है ना, राज विद्या है ना, सीक्रेट ऑफ द सीक्रेट नॉलेज जो है, इसकी विशेषता क्या है कि ये संसार के परे का ज्ञान है। मतलब इसको भगवान ने प्रोवाइड किया है। ये प्रकृति के गुणों का ज्ञान नहीं है जो नष्ट हो जाता है, ये सदैव रहता है। ये सच्चिदानंद है, क्योंकि भगवान सच्चिदानंद है, तो ये ज्ञान भी सच्चिदानंद है। तो श्री प्रभुपाद कहते हैं कि मतलब इसमें जो ज्ञान होता है इसमें कोई भी अपूर्णता नहीं होती और चेंज करने की नौबत नहीं आती है ना, क्योंकि भगवान के द्वारा नॉलेज दिया जाता है। तो भगवान अपौरुषेय है ना, और भगवान जो होते हैं अच्युत हैं, उनका पतन नहीं होता। भगवान के द्वारा जब कोई नॉलेज प्रोवाइड किया जाता है तो एवर लास्टिंग नॉलेज रहता है। तो जैसे आपको अगर आप देख सकते हैं कि भगवद गीता में बताया गया है, वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर सोल। तो ये सभी दुनिया के लोगों पर लागू होती है। आज से 5000 साल पहले भी लागू होती थी, 10,000 साल बाद भी लागू होगी, करोड़ों वर्ष बाद भी ये बात सच रहेगी। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस नॉलेज। ये चेंज नहीं होता, जबकि मटेरियल वर्ल्ड में नॉलेज चेंज होता है ना, लेकिन इसमें चेंज नहीं होता। और फिर पूरा एक्सप्लेन किया कि कृष्ण की शक्तियों का ज्ञान, कृष्ण कौन है, उनकी शक्ति कैसे है। यहाँ पे बताया है कि कृष्ण और शक्ति, भगवान की जो शक्ति है, दोनों में सिमिलैरिटी भी है लेकिन विभिन्नता भी है ना। हाँ, भगवान ने ही सारी सृष्टि की है, लेकिन हर सृष्टि भगवान ने ही। उसके बाद उन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था कि किस तरह से भगवान जो है सब चीज क्रिएट करते हैं, लेकिन वो सब चीजें भगवान नहीं है। देयर इज डिफरेंट बिटवीन शक्ति एंड शक्तिमान। तो जैसे उन्होंने बहुत अच्छा एक एटलस का जो चित्र है उसको बताया था कि लेकिन लोगों को पूरी दुनिया में नॉलेज अलग अलग, पूरी दुनिया में ये जितना खूबसूरत नॉलेज नहीं है जितना सुंदर नॉलेज सनातन धर्म में गीता में ज्ञान दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि हम सब लोग कितने भाग्यशाली हैं कि हमें ये पूर्ण ज्ञान एज इट इज सुनने को मिलता है। तो लोगों को तो ये सब नॉलेज पता ही नहीं है। लोगों को लगता है अगर हम थोड़ा सा काम कर लेते हैं तो भार हो जाता है, तो अगर कोई पृथ्वी का भार पूरा उठाएगा तो वो बहुत ज्यादा थका होगा। लेकिन भगवान के लिए ऐसा नहीं है। भगवान के लिए पृथ्वी का भार होता है कि अनंत शेष तो सरसों के दाने के समान ऐसे अनेक ब्रह्मांड को धारण करते हैं। तो समझना होगा कि भगवान जो है वो साधारण व्यक्ति नहीं है। तो इसलिए कृष्ण और कृष्ण की शक्ति को ज्ञान दिया। उसके बाद बताया कि ये जो राज विद्या है ये ऐसा नहीं कि कोई भी नॉलेज दे दे, हम किसी से भी गेन कर ले, ऐसा नहीं। राज विद्या महात्माओं के थ्रू ही लिया जाना चाहिए जो भगवान के भक्त हैं। तो श्री प्रभुपाद ने बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया कि महात्मा होता क्या है ना। खाली रबर का स्टैम्प लगा दे अगर कोई राजनीतिक की महात्मा है या महात्मा गांधी है, उससे नहीं होता। उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए कि सततम कीर्तयन्त यतन्तश्च दृढ़वता नमस्तस्य मां भक्ता नित्य, ये उसकी क्वालिटी। नित्य भगवान की सेवा में लगा रहता है, भगवान को प्रणाम करता है, भगवान की भक्ति करता है, निरंतर भगवान की कृष्ण की उपासना करता है। तो ये है महात्माओं का लक्षण है ना। तो भगवान कह रहे हैं कि ये सब तुम्हें जानना चाहिए। अगर तुम नहीं जानोगे तो मूर्ख रहोगे और तुम्हारा जो जितना ज्ञान है वो भी नष्ट हो जाएगा है ना। और तुमने जो सकाम कर्म किए हैं ज्ञान का निशीलन है सब नष्ट हो जाएगा। इस भगवान की बातों को सुनना चाहिए, अदरवाइज हमें दुख के अलावा कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। उसके बाद श्री प्रभुपाद बताते हैं कि सेवा जो है यही हमारा धर्म है। तो भगवान का भक्त बिने बिना कोई भी भगवान के बारे में नहीं जान सकता। तो इसी बात को श्री प्रभुपाद अपने 5th चैप्टर में कंटिन्यू कर रहे हैं कि परंपरा से ऑथराइज्ड वे में ज्ञान देना चाहिए। तो भगवान में स्वयं भगवद गीता के 4.1 में बोला है कि मैंने ये ज्ञान सबसे पहले किसको दिया, सूर्यदेव को दिया। उसके बाद ये ज्ञान सूर्यदेव व्यवस्थान को दिया, उसके बाद मनुष्य जाति के मनु को उपदेश दिया, फिर मनु ने इक्ष्वाकु को उपदेश दिया। इक्ष्वाकु के थ्रू इस प्लैनेट पर पृथ्वी पर ये ज्ञान आ गया और फिर टाइम टू टाइम गुरु शिष्य परंपरा में ज्ञान बना रहा और एज इट इज ज्ञान आज भी आपको प्राप्त होता है। तो इसको कहते हैं शब्द प्रमाण।
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो श्री भगवान यहाँ पे समझा रहे हैं अर्जुन को कि ये ज्ञान ऐसा नहीं कि मैंने अभी तुम्हें दिया है महाभारत के युद्ध में, है ना। तो महाभारत का युद्ध भी आज से 5000 साल पहले हो चुका है। तो ऐसा नहीं कि जो युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को ज्ञान दिया भगवान ने, वो ज्ञान इसके पहले नहीं था, उसके भी पहले था। भगवान कह रहे हैं, भगवान ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ज्ञान जो है, जो कि राजाओं में राजा है, आध्यात्मिक ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज है, ये नॉलेज भी शाश्वत है। जैसे भगवान शाश्वत है, जैसे भगवान का नॉलेज भी शाश्वत है। लेकिन होता क्या है कि जब टाइम क्रम में, काल क्रम में क्या होता है, इसमें कुछ त्रुटियां आ जाती है ना, त्रुटियां आ जाती है, इसके कारण कुछ इधर जो मेन प्रिंसिपल पॉइंट है वो जो है वो पोल्यूटेड हो जाता है, भ्रमित हो जाता है, और लोग अब सिद्धांत का पालन करने लगते हैं। तो जो सिद्धांत का सार है वो मिसिंग, समझ रहे हैं। जब हम जिसे कोई काम करना है तो उसका उद्देश्य क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। तब भगवान फिर से इस्टेब्लिश करते हैं, रीइस्टेब्लिश करते हैं। जैसे एक बहुत बड़ा अब सिद्धांत है हिंदू परंपरा में कि भगवान ने जब इस दुनिया बनाई तो इस दुनिया में 4 प्रकार के लोग भी बनाए, क्योंकि एक ही तरह का अगर लोग रहेंगे तभी पढ़ेंगे, तो फिर बाकी काम कैसे होगा। केवल पढ़ने से काम थोड़ी होगा, हमें मल्टीटास्किंग लोग चाहिए, है ना। इसलिए समाज को 4 वर्गों में विभाजित किया गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये चारों मिलकर ये पूरे व्यवस्था को संभालते हैं। ब्राह्मण ज्ञान देने का काम करता है, क्षत्रिय सुरक्षा एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट देता है, वैश्य बिजनेस का देखता है, सबका पालन पोषण करता है, गो रक्षा वगैरह करता है। शूद्र जो है वो क्योंकि बहुत इंटेलिजेंट नहीं था तो वो सबकी सेवा करता है, जिससे कि हेल्प भी हो सके सारे। तो चारों की व्यवस्था जो की थी भगवान ने, सातों जन्म में उसको गुण करने वाले, गुण के आधार पर सोचेंगे। ब्राह्मण के घर में अगर कोई व्यक्ति जन्मा है लेकिन उसकी क्वालिटी अगर वैश्य की है, उसको वैश्य मानना चाहिए। और अगर कोई शुद्र जाति में एक बच्चा जन्म ले लेकिन उसकी क्वालिटी ब्राह्मण की है, उसको ब्राह्मण। लेकिन ये परंपरा नष्ट हो गई और ये जाति पर हो गई कि ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण होगा, है ना। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई। तो भगवान बार बार अपने प्रतिनिधियों को भेजते हैं, खुद आते हैं, भगवान इस चीज को एस्टैब्लिश करते हैं कि जाति के आधार पर, गुण के आधार पर ये जो सिस्टम लागू करना है। इसी तरह से ये तो एक एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को दिया। ऐसे बहुत सी परंपराएं होती हैं, लोगों को सही नॉलेज नहीं मिलता तो अब भ्रमित हो जाते हैं लोग। तो सही नॉलेज को फिर से एस्टैब्लिश करने के लिए भगवान टाइम टू टाइम आते हैं। शिव की वजह से बता रहे हैं कि इस श्लोक के अनुसार तो हम सोच सकते हैं कि मतलब सूर्य को भगवान ने ज्ञान दिया, क्योंकि हम तो देखते हैं कि सूर्य सिर्फ एक आग के गोले की तरह हमें दिखाई देता है। हमारे हिसाब से तो उस पर जीवन ही नहीं है, तो भी जाएगा और जल के मर जाएगा। उनको पर एक्सप्लेन करते हैं और भी बाकी शास्त्र बताए गए। और श्रीमद् भागवतम के 11 कैंटो में सूर्य देव के बारे में, उनके प्लैनेट्स के बारे में बहुत ही विस्तार से वर्णन किया गया है कि जो सूर्य जो है ये सूर्य नारायण है, भगवान के तेज, बॉडी का जो तेज है वो सूर्य होता है। सूर्य नारायण इज द मेन डीटी। भगवान खुद अपना एक्सपेंशन करते हैं। जैसे भगवान अपना फर्स्ट एक्सपेंशन बलराम के रूप में करते हैं, वैसे भगवान के बॉडी का जो तेज है ये सूर्य नारायण के रूप में भगवान है। और नारायण जो है ये मेन होते हैं, लेकिन पूरे राज्य को चलाने के लिए अलग अलग उनके राजा आते हैं। तो विवस्वान जो राजा हैं उनको ये जो है ज्ञान भगवान ने प्रदान किया सबसे पहले, सूर्य को प्रदान किया। फिर सूर्य जो राजा थे, जो विवस्वान राजा थे, उन्होंने मनु जाति में स्वयंभू मनु को ये ज्ञान दिया, है ना। तो स्वयंभू मनु ने फिर इक्ष्वाकु वंश के जो राजा थे उनको ज्ञान दिया। इक्ष्वाकु वंश से वंश परंपरा में ये ज्ञान आगे बढ़ता चला गया और गुरु शिष्य प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा में ये ज्ञान शेष रहा और आज हमारे ज्ञान पर बता रहे हैं कि कैसे हम समझेंगे कि सूर्य जो है वो उसमें जीवन है। तो आज साइंटिस्ट भी बिलीव करते हैं कि सूर्य में ही जीवन है, क्योंकि उन्होंने देखा कि एक कई जो टेम्परेचर का एग्जैक्ट क्या है, तो इस टेम्परेचर पर भी जीवन है, इसका मतलब सूर्य पर भी जीवन होगा। और ये बात शास्त्र में, भागवतम में, भगवद गीता में एक्सप्लेन की गई है कि हर
जैसे अभी आप देखिए जल है ना, पानी है, समझ में आ रहा है आपको? जी मैम। कि मान लीजिए आपने देखा होगा कि जल में बहुत से जीव रहते हैं ना, मछली, मगरमच्छ, ये सब रहते हैं। जो फिश होती है, अगर उसको हम अर्थ पर लेके आ जाएं, उसको सारी फैसिलिटी दे तो सर्वाइव करेगी आज का? नहीं करेगी, क्योंकि हाँ, क्योंकि वो उसको इस तरह से बनाया गया है कि वो जल में ही रह सकते। उसी प्रकार से मान लीजिए कोई थल का व्यक्ति है, उसको पानी में डाल दिया, थोड़े समय पानी में जाना ठीक है, लेकिन 24 आवर्स वो पानी में नहीं रह सकता, है ना? तो इस तरह से क्रिएशन होता है। तो सूर्य जो ग्रह है, क्योंकि वो अग्नि का बना है, तो वहां पे जो जितने भी जीव होते हैं, जितने भी क्रिएशन होती है, वो अग्नि तत्व से बने होते हैं। तो 5 एलिमेंट्स होते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो इस तरह से अलग अलग प्लैनेट हैं, अंडरस्टूड? तो सूर्य जो प्लैनेट है वो अग्नि से बना हुआ है। तो उनके जो अगर आप 11 कैंटो पढ़ेंगे तो पूरा विस्तार से वर्णन है कि कितना कि सूर्य जो राजा है वो कौन है, और उनका रथ कैसा है, और वो किस तरह से दिन रात को क्रिएट करते हैं, उनका जो चक्र है वो कितने उसमें अरीज हैं, कितने, मतलब पूरा वेरी डिटेल। एंड यू हैव टू नो दैट सूर्य इज नॉट डेमीगॉड, देवता नहीं है सूर्य, जैसा कि लोग जानते हैं। सूर्य स्वयं भगवान का बॉडी का प्रकाश है, इनफल्जेंस ऑफ कृष्ण। भगवान के शरीर से जो तेज निकलता है वो है सूर्य नारायण, एक्सपेंशन है भगवान का, इज नॉट डेमीगॉड, वो देवता नहीं है ना? उनका राज्य चलाने के लिए अलग अलग सूर्य देवता अपॉइंट किए जाते थे। विवस्वान राजा को भगवान ने ज्ञान। तो नाउ वी इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड and it is very scientific also, right Gauri? It's there? जी माता जी। Yeah, it is very simple to understand. श्री कृपा ने बता रहे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि समस्त लोगों में प्रधान व्यक्ति होते हैं। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रधान व्यक्ति राष्ट्रपति होता है, उसी तरह से सूर्य नारायण है, भगवान जो है वो मेन पर्सन है वहां पे। लेकिन उस राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए कई अपॉइंट किए जाते हैं प्रतिनिधि, राजा। तो विवस्वान एक राजा। तो यहाँ पे हमें समझना होगा कि श्री प्रभुपाद बता रहे कि इस श्लोक में एक बात राजा भरत की 5000 वर्ष पूर्व, उन्हीं के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा था। और तब ये सब जो कथाएं हैं विस्तार से आप श्रीमद् भागवतम में पढ़ सकते हैं। इसे शॉर्ट में श्री प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं। तत्पश्चात यह पृथ्वी विभिन्न देशों में विभाजित हो गई, है ना? विविध प्रकार के लोग आए, शासन आए, और अनेक शासन बदलते रह गए, और आज कलयुग भी है और इस तरह की व्यवस्था हम देख रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, श्री प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि सारे सिस्टम के साथ हुआ है, और चेंजेस के बारे में भी एक्सप्लेन है कि क्या क्या चेंजेस हुए। तो भगवद गीता के 4th अध्याय में प्रथम श्लोक में हमें पता चलता है कि लाखों वर्ष पूर्व भी कृष्ण ने सूर्य देवता को कर्म योग का ज्ञान प्रदान किया था। जो अर्जुन को उपदेश श्री कृष्ण ने दिया है, ये एकदम नया ज्ञान नहीं कि अर्जुन को कुछ नया ज्ञान निकाल के दिया है। यहाँ पे श्री प्रभुपाद ने देखिए ऊपर वाले पैराग्राफ में ही कहा है कि उन्हें सूर्य नारायण कहते हैं, है ना? और बताएगा कि प्रॉब्लम क्या होती है, तार जो है ना, ये श्री प्रभुपाद लिखेंगे आगे, ये जो तार है ये बात बताएंगे। ऐसे बता रहे कि उद्देश्य जो है अर्जुन को कोई नया नहीं दिया है। विवस्वान में इंद्र को अपने पुत्र मनु को दोहराया, मनु ने अपने शिष्य इक्ष्वाकु को, इक्ष्वाकु एक महान राजा थे जो रामचंद्र के पूर्वज थे। समझ में आ रहा है? देखिए सब परंपरा आ रही है सूर्य की। तो फिर राजा रामचंद्र के पूर्वज, यहाँ कहने का आशय कि यदि कोई भगवद गीता सीखना तथा उसे लाभ उठाना चाहता है तो उसे समझना चाहिए कि भगवद गीता को ग्रहण करने की एक विधि। जब आप एक अथॉरिटी वे में परंपरा से ज्ञान देंगे तो आपको रियली में वो हेल्पफुल होगा। जब आप उन सिद्धांतों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप देखेंगे एज इट इज आज वो सिद्धांत प्रकृति के द्वारा लागू है भगवान की अध्यक्षता में, और आपको सेम रिजल्ट प्राप्त होगा। तो वैदिक प्रमाण बताते हैं कि 40 कोटि वर्ष पूर्व
40 कोटि वर्ष पूर्व विवस्वान को भगवान ने उपदेश दिया। और महाभारत में पता चलता है कि अर्जुन को 5000 वर्ष पूर्व दिया। तो गुरु शिष्य परंपरा में ये ज्ञान चला आ रहा है, लेकिन कभी कभी ये लुप्त हो जाता है। तो श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भगवद गीता में कई योग पद्धतियों के बारे में भगवान ने एक्सप्लेन किया है। भक्ति योग के बारे में बताया है, कर्म योग के बारे में बताया है, ज्ञान योग के बारे में बताया, हठ योग के बारे में बताया है। लेकिन योग शब्द का मतलब क्या होता है? योग शब्द का मतलब होता है जोड़ना। यानी जब हम अपनी चेतना को भगवान से जोड़ते हैं, जो कि मटेरियल वर्ल्ड में लगी हुई है, शरीर में लगी हुई है, इस चेतना को जो हम भगवान से जोड़ देते हैं, पुनः अपना संबंध जो है विस्तृत संबंध को एस्टैब्लिश करते हैं, इसको भक्ति योग कहते हैं। तो इन काल कर्म क्रम में, क्योंकि बहुत लॉन्ग पीरियड होता रहता है तो डिस्टर्बेंस आती रहती है। आप लोग भी समझते हैं कि कोई अगर मान लीजिए सिद्धांत लागू किया जाता है तो काल में उसमें डिस्टर्बेंस आने लगती है और उल्टा सीधा अब सिद्धांत डेवलप हो जाता है, तो उसको ठीक से रीचेक करने का काम भी कर सकता है। देखिए शिल्प बात करें तो जब भगवान ने मान लीजिए जब ज्ञान दिया होगा तो क्या वहां पर उतने ऋषि मुनि नहीं होंगे जो उनको कंसीव किए होंगे और राइटली प्रॉपरली प्रेजेंट करें? शिल्प बात कह रहे हैं ऋषि मुनि थे वहां पे, लेकिन लुप्त का अर्थ होता है कि ज्ञान लुप्त नहीं होता है, बल्कि उसमें अब सिद्धांत जो है वो निकल आता है। जैसे कि सार में दिक्कत आता है कि ये काम हमें क्यों करना चाहिए, इसके लिए दिक्कत होता है। जैसे आज आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देंगे तो आप समझ सकेंगे। आप देखिए कि किसी चीज का आज इनॉग्रेशन होता है तो दिया जलाया जाता है। कितने लोगों ने देखा है? स्कूल में, कॉलेज में, फैक्ट्रीज में आपने देखा हो, है ना, कि कोई भी इनॉग्रेशन होता है, नई चीज होती है तो लोग दिया जलाते हैं, राइट? तो दिया जलाने का परंपरा कैसे शुरू हुआ होगा? दिया तो भगवान के सामने जलाया जाता था, है ना? मंदिर के सामने भगवान को दीप जलाया जाता था, है ना? दीप जला के भगवान के लिए से प्रार्थना की जाती थी कि जो ये कार्य कर रहे हैं वो मतलब अच्छे से सफल हो, है ना? ऐसे ही करते थे ना पहले, मंदिर में दिया जलाते हैं ना, भगवान होते थे, भगवान के आगे दिया जलाते थे। लेकिन अभी क्या हो गया, भगवान गायब हो गए। फिर लोग, जो मूर्ख लोग हैं, वो गलत कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करते हैं। तो भगवान जो मेन चीज है, ये भगवान का आशीर्वाद, ये भगवान से सारी चीज उद्भुत होती है और हम भगवान के अंश, इस बात को भूल गए, इंद्रिय तृप्तियों में लग गए। तो भगवान, मंदिर सब गायब हो गया, रह गया दिया जलाना। समझ में आ रहा है? तो अगर आप ध्यान से देखिए तो पूछना चाहिए कि दिया हम क्यों जला रहे हैं। जैसे समझ रहे हैं? तो अब सिद्धांत हो गया ना, तो सार लुप्त हो गया, है ना? देख रहे हैं, काल क्रम में सार लुप्त हो गया। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ऐसे कई ट्रेडिशन, ऐसी कई परंपराएं हम फॉलो करते हैं। जैसे आजकल दिवाली मेला लगाया जाता है ना? और क्या किया जाता है, हर सोसाइटीज में, हर जगह, स्पेशली जो मेट्रो सिटीज हैं, हर जगह, हर सोसाइटी में, हर गलियों में आप देखेंगे तो दिवाली मेला लगाया जाता है। क्या किया जाता है, डीजे लगाया जाता है, डांस किया जाता है, अलग अलग फूड, गेम्स, तंबोला कॉम्पिटिशन रखे जाते हैं फिल्मी गानों के, और फिर लोग आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तंबोला खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, अलग अलग। इज इट दिवाली? दिवाली तो रामचंद्र जी 14 वर्ष बाद वापस आए थे, तो अयोध्या वासियों ने आनंद के कारण भगवान आ रहे हैं तो रास्ते में दिया जलाते थे, उस दिन अमावस्या थी। तो कायदे से तो राम, सीता और लक्ष्मण, शत्रुघ्न, हनुमान, इन सब की भक्ति होनी चाहिए, है ना? लेकिन दिवाली के दिन लक्ष्मी की हम पूजा करते हैं विदाउट नारायण। लक्ष्मी की पूजा विदाउट नारायण रावण करता था। दिस इज रावण मेंटेलिटी कि सीता देवी जो है लक्ष्मी स्वरूपा है, उनको भोगने की इच्छा, ये रावण मेंटेलिटी है। और हम सब घर घर में लक्ष्मी की पूजा करते हैं, जबकि अयोध्या से
कैन आई स्टार्ट? जी माता जी। तो हरे कृष्णा, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। तो मैं एक्सप्लेन कर रही थी कि जो शिल प्रभुपाद यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि लुप्त होने का क्या मतलब। तो लुप्त होने का मतलब होता है कि जो ज्ञान का जो सार है वो लुप्त हो जाए, उद्देश्य है ना। यहाँ पे लोगों में दिक्कत है। मैंने 2-3 एग्जाम्पल दिया, जैसे कि मैंने बताया जन कर्म च में विज्ञान, जो समाज जो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है ना, इन 4 भागों में भगवान ने विभाजित किया, लेकिन गुण के आधार से किया था, लेकिन इसको जन्म के आधार पर लोगों ने कर दिया। उसी तरह से मैंने दूसरा एग्जाम्पल दिया कि कोई भी इनॉग्रेशन करते हैं तो हम दिया जलाते हैं, लेकिन पूछना चाहिए कि दिया क्यों जलाते हैं। दिया तो दिवाले में भगवान के आगे जलाई जाती है ताकि उनकी कृपा मिले, हम आरती करें, भगवान का आरती करके भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। लेकिन भगवान गायब हो गए और खाली दिया रह गया तो इसमें से डिग्रेशन होता है। जैसे मैंने आपको बताया एक और परंपरा, तो सोचना चाहिए कि हर घर में दिवाली, आजकल जो मेट्रो सिटीज है, नया कल्चर है दिवाली मेला बनाने का, लेकिन दिवाली हर लोग जानते हैं कि रामचंद्र जी वापस आए थे, लेकिन किसी जगह भी भगवान राम की कथाएं या ऑथेंटिक परंपरा से ज्ञान लेना, भगवान के लिए दिया जलाना, भगवान को भोग लगाना, ये राम या जानकी, हनुमान, इन सबकी वंदना करना, भगवान की प्रार्थना करना, प्रसन्नता व्यक्त करना, घरों को सजाना, ये नहीं है ना। बल्कि हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं, और लक्ष्मी की अकेले पूजा विदाउट नारायण तो रावण मेंटेलिटी। व्हाट वी आर डूइंग एंड व्हाई वी आर डूइंग, वी कैन नॉट थिंक लाइक दैट। तो ये सब इसको कहते हैं अप सिद्धांत, बस करते चले आ रहे। तो जो वी हैव टू डू, डोंट थिंक एनीथिंग। तो व्हाट इज द सार, उद्देश्य क्या है, वो भूलते चले। तो इसलिए फिर से रीस्टैब्लिश करना पड़ता है। यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कृष्ण बल देकर कहते हैं कि भगवत गीता के अध्यात्म को ध्यान देना चाहिए, इन सब बातों पर अपनी अपनी समझ के अनुसार विवेचना नहीं करनी चाहिए। वी आर वेरी इंटेलिजेंट, आपके संस्कृत का बहुत अच्छे से, बहुत पांडित्य है, बहुत कुछ आप समझा सकते हैं। तब भगवत गीता के श्लोक को अपने मन से एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप एक्चुअल में भगवान को नहीं प्रेजेंट कर सकते, है ना। तो ज्ञान जो है उसको गुरु शिष्य परंपरा में, ऑथेंटिक गुरु शिष्य परंपरा में ही स्वीकार करना चाहिए। अदरवाइज आपको रियल नॉलेज कभी भी प्राप्त नहीं होगा। ये शिल प्रभुपाद वार्निंग दे रहे हैं। सिद्धांत को फिर से स्टैब्लिश करें। हम कहीं से भी ज्ञान ले लें, कहीं भी भागवत चली, भगवत गीता करी, या कोई भी पंडित जी हम भी सुनते हैं, हम कभी भी ये नहीं सोचते कि जब हम मटेरियल नॉलेज लेते हैं तो हम चेक करते हैं कि ये स्कूल जो है ये गवर्नमेंट से एफिलेटेड है क्या नहीं, ऑथेंटिक है या नहीं, है ना, करते हैं ना। जी माता जी। है ना। हम तो मेडिसिन लेते हैं तो हम चेक करते हैं कि कौन सा मेडिसिन है, किस कंपनी का है, क्या एक्सपायरी डेट है। और हम आध्यात्मिक ज्ञान जो कि इतना इम्पोर्टेंट है उसके बारे में हम कोई इंक्वायरी नहीं करते, हम किससे रिसीव कर रहे हैं, ये ऑथेंटिक गुरु परंपरा में है या नहीं। जैसे हम अप्लाई कर अपनी लाइफ में तो हमें कुछ भगवान से कनेक्शन हो रहा है या नहीं। क्योंकि हमने पढ़ा, इसी में प्रभुपाद ने एक्सप्लेन किया कि धर्म का मतलब होता है जो हमें भगवान कृष्ण से जोड़े, उसी का मतलब धर्म। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि अब सिद्धांत हम सीखते हैं। शिल प्रभुपाद ने एक्सप्लेन किया कि हमें भगवत गीता के भाव में प्रविष्ट होना चाहिए, पांडित्व नहीं दिखाना है ना। पंडिता का प्रदर्शन करना भगवत गीता का है, भगवान का ज्ञान को प्रचार करना नहीं। तो आप गुरु शिष्य परंपरा में लेंगी तो आपको भगवान की बातें बताई जाएगी। तो देखिए हम लोग भी 4 संप्रदाय में से एक संप्रदाय में कौन है ना, ब्रह्म मध्व गौड़िया संप्रदाय। तो देखिए शिल प्रभुपाद ने जो समझाया ये आपको और कहीं से प्राप्त था ये सब? नहीं माता जी। हाँ, आस्था नहीं माता जी, कहीं भी ऐसी एक्सप्लेनेशन ही नहीं है ना, कहीं ये सब बातें बताई नहीं जाती। अगर गीता पर भागवत बताई देते तो सर्वमान परित्यज्य या कोई श्लोक लेकर सब पांडित्य करते रहते, कोई एक्सप्लेन ही नहीं करता कि भगवान ने ये ज्ञान सबसे पहले सूर्य देव को दिया था, ये दिया था, कहते सही तरीके से एक्सप्लेन करते, ये सब ज्ञान ही नहीं है। तो कृष्ण ने इस ज्ञान प्राप्त करने के लिए सारे लोगों में से अर्जुन को ही सुपात्र चुना। इसका रीजन क्या था कि अर्जुन न तो योगी था, न ज्ञानी था, और न ही बहुत बड़ा धर्मात्मा था।
वो एक नॉर्मल गृहस्थ था, क्षत्रिय। और कैसा गृहस्थ था? एक वाइफ नहीं थी, 5 वाइफ थी, तो अच्छा खासा गृहस्थ था। उसको भगवान ने नॉलेज दिया। लेकिन आज हम भगवद गीता करते हैं और गृहस्थ लोगों को आमंत्रित करते कि आइए तो प्लीज सुनिए और अपनी लाइफ इंप्लीमेंट कीजिए और अपना जीवन सुखी बनाइए। मेरे पास टाइम नहीं है, हम लोग तो बहुत गृहस्थ है, ये सब नॉलेज हमारे लिए नहीं है, ये नॉलेज ब्रह्मचारियों के लिए, सन्यासियों के लिए। लेकिन अगर वही अब सिद्धांत भगवान ने अर्जुन को नॉलेज दिया था, और अर्जुन कोई योगी नहीं था, और भगवान ने ये नॉलेज ऐसा नहीं कि कोई गुफा में जाकर या कोई बद्रिक आश्रम में जाके दिया, नहीं, युद्ध क्षेत्र में लड़ते हुए ये ज्ञान प्रदान, क्या शिक्षा देने के लिए। क्योंकि विज्ञान जो है वो व्यक्ति को मार्ग दिखाता है कि क्या सही तरीका है काम करने का, कौन आश्रय तत्व है, कहाँ हमें आश्रय लेना चाहिए, किसके साथ हमें संबंध रखना चाहिए, कहाँ अपने इमोशंस को, अपने प्रेम को इन्वेस्ट करना चाहिए, और अगर हम कहीं और करते हैं तो कैसे कैसे हमें दुख मिलता है और कैसे कैसे हम कलेशों में फंसते चले जाते हैं, कैसे भावबंधन लगता है, ये सब हमें पता चलता है। तो इसलिए बताते हैं कि भगवद गीता का ज्ञान अर्जुन को भगवान ने इसलिए दिया कि उसके अंदर 2 क्वालिटी थी, वो भक्त था भगवान का और सखा था, फ्रेंड। वो भगवान से ईर्ष्या नहीं करता या खुद भगवान बनने की कोशिश नहीं करता। उसने अपने पॉइंट जरूर रखे भगवान से फर्स्ट चैप्टर में कि मैं युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि युद्ध करने से कोई सुख नहीं है, लेकिन उसने फिर भी भगवान की शर्त में कि मुझे बताइए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन जो लोग चैलेंजिंग होते हैं, खुद भगवान बनना चाहते हैं, हर चीज को खुद भोग करना चाहते हैं, वो भगवद गीता को कभी भी समझते हैं। इसके आगे हम आगे पढ़ेंगे, यहाँ तक हम मार्क कर लेते हैं। हम यहाँ से पढ़ेंगे कि श्री कृष्ण ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए सारे लोगों में से अर्जुन को सुपात्र क्यों चुना। ठीक है जी। अभी जो हमने पढ़ा इसमें से किसी का कोई प्रश्न या कोई संदेह या कोई जिज्ञासा? नहीं मालूम। ओके, आई थिंक हाँ, इट इज वेरी क्लियर। थैंक यू सो मच टू रीडिंग राजी विद्या। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। हरे कृष्ण, श्री प्रभुपाद की जय। आप सभी को हरी हरी।